सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है गुरु को कैसे रिझाएं। गुरु को कैसे रिझाएं। देखिए, गुरु को जो बातें रिझाती हैं और प्रेम को बढ़ाती हैं, उनमें कुछ ही बातें हैं, जैसे निष्ठा। निष्ठा एक चौपाई है कि एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाको गति न आन की। भगवान राम ने कहा है कि मोर दास कहाय न रासा, करें तो कहो कहा विश्वासा। तो पहले खूब जांच पड़ताल करके अपना गुरु बनाए, फिर इधर उधर कहीं ना भटके। अपने सुख या दुख या अपनी आवश्यकताएं सब उसी से कहें और पक्का विश्वास रखें कि आपके लिए जो जो हितकर व उचित होगा वह स्वयं करेंगे या किसी के द्वारा करवा देंगे। सब तरफ से मन हटाकर एक हो रहे। कहा है कि न हम कुछ रोके सीखे हैं, न हम कुछ हंस के सीखे हैं। जो भी थोड़ा सा सीखे हैं किसी के हो के सीखे। तो प्रेम को पक्का करने के लिए ये बात बहुत जरूरी है। संत तुलसीदास जी भी कहते हैं कि एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, साहब सीतानाथ से सेवक तुलसीदास। दो बने तो रघुवर से बने, क्या बिगड़े भरपूर। बने तो रघुवर से बने, क्या बिगड़े भरपूर। तुलसी बने जो और सो, ताबनवे में धूर। असभिमान जाए जन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इस एक का हो रहने के नियम के पक्के रूप से दृढ़ता से पालन करो। इधर उधर भटकने वाले का कोई भी मान नहीं करता। आज्ञा पालन यानी गुरु की आज्ञा को अक्षर से पालन करो। यदि पालन कर सकने की मजबूरी हो तो बड़ी नम्रता के साथ गुरु को बता दो। वह जो तो समझेंगे करेंगे। उनके बताए हुए साधन या अभ्यास को प्रतिदिन नियम से करते रहो। जो आज्ञा पालन नहीं करते, उनकी आज्ञा की अवहेलना करते हैं, उनसे प्रियतम कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। तीसरा है सच्चरित्रता। जिसका चरित्र भ्रष्ट है उसको कोई नहीं पूछता। सब लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। गुरु आपके सब दोषों को जानते हैं, किंतु वो कहते नहीं। वो आपके तिकड़म छल कपट बनावट को खूब समझते हैं, इसलिए उनसे कोई दुराव नहीं करना चाहिए। सुख दुख आदि की सब बातें दीनता पूर्वक निवेदन कर देना चाहिए। गुरु से कुछ न दुराइए, गुरु से झूठ न बोल। बुरी भली खोटी खरी, गुरु आगे सब खोए। फिर सेवा भाव। तो गुरु की आवश्यकताओं को देखता रहे, यथाशक्ति तन मन से धन से उनकी सेवा करें। कभी कभी तन की सेवा, हाथ पैर की सेवा धन की सेवा से ज़्यादा उपयोगी होती है। तो मन से उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता रहे, हे ईश इनका रुझान नेकी की तरफ हो। हे ईश ये आपके परम प्यारे बने। हे ईश इनकी आवश्यकताएं पूरी करते रहिए। हे ईश इनका अंत अच्छा हो, इत्यादि। तो जब उनके पास जाए चुपचाप बैठे, उनके वचन सुनता रहे। यदि कोई पूछे तो उसका उत्तर दे दे, कोई काम बताएं फौरन कर दे, अधिक बात ना करें।
मन में इधर उधर के विचार लाने से बचाए, चुपचाप बैठा हुआ उनकी सूरत देखता रहे, विशेषतः दोनों भवों के बीच में निगाह जमाए कि तो थोड़ी थोड़ी देर बाद नजर हटाता रहे, क्योंकि अगर उनसे चार आंखें हो जाएंगी या आंखें चार हो जाएंगी तो वो सब सल्व कर लेंगे, खींच लेंगे। इस साधन को सावधानी से करें। यदि स्थानीय गुरु हों तो प्रतिदिन नियम से उनके दर्शन जरूर किया करें। यदि किसी कारणवश उपस्थित होने में असमर्थ हो तो उसकी सूचना उनके पास पहुंचा दें। यदि बाहर हो तो 2 महीने में एक बार तो अवश्य ही मिलें, और समय समय पर अपने सुख दुख तथा अपने विचारों की हालत को लिखता रहे। उत्तर की प्रतीक्षा ना करें, उत्तर की प्रतीक्षा ना करें। जितना अधिक समय हो सके उनके पास बिताएं। राजा, स्त्री और लता जो उनके समीप होता है उसी से लिपटते हैं। गुरु और संत महात्मा भी राजा हैं। इनके पास अधिक बैठने या सत्संग करने से अधिक लाभ होता है। जब उनके घर से आवें, आज्ञा लेकर आवें। उनके बच्चों, घर वालों को मान आदर उन्हीं के समान करने चाहिए। यदि मन में कोई बात गुरु के विरुद्ध आए तो उसे जल्दी उन्हें बता दें और ईश्वर से प्रार्थना करें। तो गुरु को भी परिवार का एक सदस्य समझें। जैसे प्रीति कुटुंब में तैसी गुरु से होए। चला जाए बैकुंठ को, पला न पकड़े कोई। गुरु को सदा अपने साथ रखें। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते आदि चलते समय ख्याल करें कि वो आपके साथ ही चल रहे हैं। तो कहा गया है कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न घाट बिकाए। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जो ही रचे, शीश दे ले जाए। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना आए। शीश उतारे मुई धरे, घर बैठे घर माए। असगर हरीम इश्क में हस्ती ही जुर्म है। रखना न कभी पाँव या सर लिए हुए। सर को देने का मतलब अभिमान का त्याग, मान अपमान या आपे को त्यागने का संकेत है। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। एक म्यान में 2 खदक, देखे सुने न कान। तो प्रेम तो सभी कुछ यानी पूर्ण समर्पण चाहता है। मोहब्बत में सभी कुछ न्यौछावर कर देना चाहता है। मोहब्बत में यह लाजिम है कि जो कुछ हो फिदा कर दे। मोहब्बत में यह लाजिम है कि जो कुछ हो फिदा कर दे। एक शायर तो याद कहते हैं कि बुताने महावस उजड़ी हुई महफिल में रहते हैं, उन्हें बर्बाद करते हैं जो उसके दिल में रहते हैं। तो कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया को अने। मान बड़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ त्यागन दे। मान बड़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ त्यागन ये। तो ये जो नियम है कि नियम कहा, अब नचिए सोई जो नाच नचावे। अब नचिए सोई जो नाच नचावे। या आप गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, गुरुदेव के प्रति आपकी प्रीति है, तो फिर नचिए सोई जो नाच नचावे। सूरदास जी तो यहाँ तक कहते कि प्रीत कर काहू सुख न लहे। प्रीत पतंग करी दीपक सो आप प्राण पहन देव। अलसुत प्रीत करी जल सुत सो करि बुक बही गए। सारंग प्रीत करी जो नाद सी सम्मुख बान सहेव। हम जो प्रीत करी माधव सी चलत न कछु कहे। तो सूरदास प्रभु बिन दुख दीनो नैनन नीर बहे। तो प्रेम की मदमाती मीरा भी कहती हैं, जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए। तो नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। मीरा जी दूसरों को तो बताती हैं कि कोई प्रीत न करना, इसमें दुख ही दुख है, फिर भी स्वयं छोड़कर भाग नहीं सकती।
वास्तव में ये वो आतिश है जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। आखिर इस दुख के अंदर कोई मिठास ही है। प्रेमियों का कहना है कि जिसने अनुभव किया प्रेम की पीड़ा का आनंद, उससे बढ़कर कौन जगत में सुखी और सानंद है। जिसने अनुभव किया प्रेम की पीड़ा का आनंद, उससे बढ़कर कौन जगत में सुखी और सानंद। तो प्रेमियों के तरह तरह के दुदकार होते हैं। दर्द दिल की जिंदगी है दर्द दिल, या इलाही मिट न जाए दर्द दिल। इश्क बनाए दर्द दिल, हुस्न बनाए दर्द दिल, दिल बनाए दर्द दिल, दिल का खुदा भला करे। दर्द लुत्फ़ जिंदगी, दर्द जाने आशिकी, इस दर्द से मुस्तरिब जो हो अक्ल की वो दबा करे। अश्क बहें जब बहा करें, दर्द बढ़े बड़ा करें। लज्जत सोजे गम इश्क घटे, ऐसा ना हो खुदा करे। और दर्द दिल ही है जिससे उनको पाते हैं। खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाते हैं। नहीं इश्क का दर्द लज्जत से खाली, जिसे जौक है वो मजा जानता है। मोहब्बत के जो बंदे हैं न छूटेंगे वो जीते जी। तड़पते हैं सिसकते हैं उन्हीं को याद करते हैं। जिन्हें सच्ची मोहब्बत है वो कब फरियाद करते हैं। लबों पर मोहरे खामोशी, दिलों में याद करते हैं। ये दर्द ये आंसू ये तड़प ये आहें, किस मुंह से कहें इश्क में आराम नहीं है। ये दर्द ये आंसू ये तड़प ये आहें, किस मुंह से कहें इश्क में आराम नहीं। मोहब्बत करने वाले गम से घबराया नहीं करते। शिकायत क्या वो लब तक आह भी लाया नहीं करते। हर जुल्म इनायत है, हर जोर शफकत है। राजी व रजा रहना ईमान मोहब्बत है। ए भला कि तू मेरे महबूब की सूरत होगी, तुझमें मख्फी मेरे महबूद की रहमत होगी। तड़प ए दिल, तड़पने से जरा आराम आता है। तड़प ए दिल, तड़पने से जरा आराम आता है। कि लब पर हर तड़प के साथ तेरा नाम आता है। एक फारसी कवि ने कहा है कि आ सर्दो रंग जारदो चश्म तर इंतजारी बेकरारी बेसबर। कम गुफ्तगनो कम खुर्दनो ख्वाबे हराम, आशकारा नौ दिशा बाशात बिसर। अर्थात ठंडी आहे भरना, रंग का पीला पड़ जाना, आंखें सदा आंसुओं से तर रहना, प्रतीक्षा बेचैनी असंतोष होना, कम बोलना कम खाना कम सोना। ये 9 लक्षण प्रेमियों के बताए गए। एक दूसरे शायर ने कहा है, आशिक उसी को जानिए जो अहले दर्द हो। पल पल में सांस ठंडी ले, आह सर्द हो। आशिक उसी को जानिए जो अहले दर्द हो। पल पल में सांस ठंडी ले, आह सर्द हो। कबीर साहब कहते हैं कि कबरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत। बिना रोए क्या पाई ये प्रेम प्यारा नीत। हंस हंस कंत न पाई जिन पाया तिन रोए। हंसी खुशी जो पिए मिले तो कौन दुहागिन होए। एक संत का कहना है कि हर घड़ी की आह वरना है इश्क स्वामी की दलील। हर घड़ी की आह वरना है इश्क स्वामी की दलील। खूब जल जाती है शय तब धुआं होता नहीं। कबीर साहब कहते कि जो रोऊं तो बल घटे, हंसूं तो राम प्रसाय। मन ही माही बिसुरना, जिमदन काटे खाए। तदबीर बस यही है कि जार जार रोऊं। तदबीर बस यही है कि जार जार रोऊं। जी खोल कर मैं शक्ले आवे बहार रो। कुल्फत तो सुदूर दिल को फिर एक बार रो। फरियाद है ना शिकवा, खामोश हो रहा हूँ। और रोने की जो है लज्जत, उससे आशना।
उससे आप सुनाओ। निस दिन बरसत नैन हमारे, सूरदास जी कहते हैं, सदा रहत पावस ऋतु, हम पर सो श्याम पथ सिधारे। अंजन धर न रहत तकियन में, कर कपोल मैं कारे। कुंचक पट सुखत नहीं कबहू, और बिच बहुत पता बनारे। धन्यवाद।